हेलो फ्रेंड, राम राम जी। कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज है शीतला सप्तमी। आप सब लोगों को शीतला सप्तमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और शीतला सप्तमी है आज, अष्टमी है कल। ये सप्तमी का व्लॉग शूट हो रहा है। तो हम शीतला अष्टमी को पूजा करेंगे, सप्तमी को नहीं करेंगे क्योंकि आज है मंगलवार। तो आज बनाएंगे हम ठंडा बासियोड़ा। तो चलो बनाएंगे किचन के अंदर। ये है शाम का टाइम और मैंने आज खूब सारा काम किया था। ब्लॉगिंग की शुरुआत की थी समथिंग 4 बजे से, क्योंकि दिन में बहुत काम था, बिजी थी। आंगन वगैरह सब धोती, इतनी साफ़ सफाई की थी। और अब बनाऊंगी मैं खाना, जो बनेगा ठंडा। कल पूरे दिन ठंडे खाएंगे। हमारे राजस्थान में, हमारे गांव में ऐसा मानते हैं कि मंगलवार के दिन शीतला सप्तमी, शीतला माता की पूजा नहीं करते। बोलते हैं कि वो बार शुभ नहीं है। पता नहीं कैसे कैसे नहीं, वो मुझे नहीं पता। तो बुधवार है कल, यानी अष्टमी को, तो हम अष्टमी को ही करेंगे। देखते हैं ब्लॉग में, और आप भी देखना ब्लॉग के अंदर क्या क्या कुछ बनाया, कुछ बनाऊंगी कैसे। जितना ब्लॉग शूट हो पाएगा उतना करूंगी। मेरी माँ कहती है कि शीतला सप्तमी तक, शीतला सप्तमी अष्टमी 2 दिन मनाई जाती है। 2 दिन उनकी पूजा की जाती है। अच्छा वार उसी दिन कर लो। और जो ठंडा है यानी शाम का भोजन खराब नहीं होगा शीतला सप्तमी अष्टमी तक। उसके बाद खराब होने लग जाए। जैसे शाम की सब्जी रखी, आजकल तो बट फ्रिज आ गए, इनके वजह से 2 दिन 4 दिन 10 दिन कितने भी रखो वो खराब नहीं होता। पहले क्या होता था, और मेरे मम्मी के तो अभी भी फ्रिज नहीं है, अभी भी तो चल रहा है ऐसा कि शाम को सब्जी रखी, वो सुबह खराब हो जाती। खराब कब होगी? शीतलाष्टमी के बाद। दीपावली को शरद पूर्णिमा आती है, कार्तिक पूर्णिमा, तब तक खराब होगी। उसके बाद सर्दी में नहीं खराब होगी, और शीतला सप्तमी तक नहीं खराब होती है। इस दिन तक ठंडो खा सकते हैं, उसके बाद नहीं खा सकते हैं, वो खराब हो जाता है भोजन रात का। और सुबह का भोजन शाम को खराब हो जाता है। तो बस ये लास्ट दिन होता है ठंडो। मेरी माँ ऐसे कहती है, बट कैसा होगा कि नहीं होगा देखो। तो मैं भिगो रही हूँ सबसे पहले गुड़। गुड़ भिगो देती हूँ, और गुड़ से बनाऊंगी फिर खाजे। हमारी भाषा में बोलते हैं खाजे, जो होता है काजू कतली के टाइप के, गेहूं के आटे का गुड़ से बनाया जाता है। मीठा के तौर पर गुड़ डाला जाता है। और ये बनाएंगे, गुड़ भिगो देती हूँ। मीठे हो जाएंगे खूब सारे। मैंने परात में आटा छाना, इसमें मिला रही हूँ तिल, और मिलाऊंगी अजवाइन, क्योंकि हमें निकालने शक्करपारे खाजे, वो काजू कतली सेब के होते हैं ना, वो वाले। तो ये लिए मैंने अजवाइन, और फिर मिलाऊंगी थोड़ा सा तेल। और धीरे धीरे टाइट रखना आटे को, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, और गूंथ लिया था। और ये अब कर रही हूँ बड़ी बड़ी मोटी लोई लेके, और थाली, बड़ी थाली यानी परात थी, उस पर सीधी रोटी जैसे बेल के, और इसके चाकू से काजू कतली शेप दे रही हूँ। उसको हमारे यहाँ बोलते हैं शक्करपारे। कोई लोग खाजे बोलते हैं, कोई शक्करपारे बोलते हैं। तो इसका शेप ये देते हैं। ये 1 साल में 1 बार ही बनता है शीतला सप्तमी अष्टमी को। तो हम बाहर रहो, चाहे गांव रहो, चाहे कहीं पर भी रहो, तो हम ज़रूर शीतला माता को पूजा करते हैं। ये इधर बनाई कुछ पूरियाँ, इधर बनाई शक्करपारे, और इधर बना रही हूँ। मैंने खुद ने ही वीडियो लिया, खुद ही बना रही हूँ। तो आप सोचो कितनी परेशानी होती है, इसलिए मेरे वीडियो बहुत लेट से आ रहे हैं। तो ये लेके आए थे आलू चिप्स। पहले फ्राई कर देती हूँ आलू चिप्स, फिर इसी तेल में उसको, शक्करपारे को, पूरियों को, उसको फ्राई करना होता है। तो ये गुलगुले भी बनाते हैं कढ़ाई ठंडी करने के लिए, हलवा भी बनाते हैं, राबड़ी भी बनाते हैं, और न्यूज होती है चावल की, वो भी बनाते हैं। शाम के बज रहे हैं 8, और मेरा अभी तक चल रहा है काम। अब मैंने स्टार्ट किया, इतनी सारी निकाली है मैंने आलू पापड़, और अब निकालूंगी मैं शक्करपारे। बारी बारी तलती रहूँगी, जैसे जैसे तेल में फ्राई होंगे वैसे वैसे निकालती रहूँगी। अब आप लोगों को पता ही है कि काम करना भी बहुत ठप हो जाता है एक लेडी के लिए। फिर भी जहाँ रहते हैं वहाँ तो करना ही होता है। खुद से बेलना, खुद से निकालना, तो बहुत सारा काम होता है। और मैं निकालती हूँ इधर साइड में। और भगवान के लिए सुबह चढ़ाने के लिए मैंने अलग रख दी, क्योंकि भाई छोटे बच्चे हैं, तो बच्चे कहीं झूठे नहीं करते, खाए बिना बच्चे रहते नहीं। तो इसलिए मैंने भगवान के लिए पहले ही
अलग करके रख दी और आगे आएगा। आज है शीतला अष्टमी। शीतला अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं सबको। और हमारे इधर हो रही पूजा संपन्न होने के बाद का वीडियो आगे का देखा जाएगा। और आप लोग ने सप्तमी को पूजा की या अष्टमी को की, कमेंट करके ज़रूर बताना। मैंने तो अष्टमी को की, क्योंकि अष्टमी को बुधवार था, अच्छा वार था। सप्तमी के दिन मंगलवार था, उस दिन ठंडा बनाया था खाना। और अष्टमी के दिन पूजा की। आप लोगों ने कब की, कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं इधर कर रही हूँ शीतला माता की पूजा, क्योंकि मैं मंदिर नहीं जा पाई। और घर पे ही, जहाँ पे हमारे वो पानी रखने की स्टैंड होती है, उसको परिंदा बोलते हैं, यहाँ पे एक पत्थर रख के और उसको चुनरी उड़ा के, लाल कपड़ा पहना के, वाइट कपड़ा मैंने बिछाया है शीतला माता के लिए। और यहाँ पे मैं पूजा कर रही हूँ। ये वीडियो मैंने पहले ही लेके ऐड किया है और अब मैं बहुत दिनों बाद एडिट कर रही हूँ। समथिंग महीना होने वाला है और चैत्र का महीना ख़त्म होने वाला है, मार्च भी ख़त्म होने वाला है। और कितना लेट आ रहा है वीडियो, क्योंकि मैं बहुत बिजी थी। इसका कारण मैं कभी आपको वीडियो में बताऊंगी। तो ये मैं इधर पानी से या आसन लगा रही हूँ। बोलते हैं कि पानी छिड़काव से इसे करना चाहिए। जैसे जैसे मैंने देखा है, जैसे मैंने सुना, बस शीतला माता की 7 बिंदियाँ लगाई जाती है, कुमकुम की, मेहंदी की और काजल की। तो ये मैं बारी बारी लगा रही हूँ और इधर पूजा कर रही हूँ। ये है पानी रखने के, घड़े रखने की स्टैंड। मैंने घड़ा लेके आए थे, मिट्टी के घड़े से पूजा करते हैं, बट उस घड़े में एक प्रॉब्लम थी, उसका नल ढीला था। तो दुकान वाले ने बोला कि वापस चेंज करवा लेना। तो मैंने चेंज करवाने के लिए, वापस रखने के लिए खाली करके रखा। मैंने सोचा इसकी पूजा हो जाएगी तो फिर वो चेंज नहीं करेगा, इसलिए घड़े की पूजा नहीं की। घड़े के नीचे रखकर एक पत्थर, और उसको हम शीतला माता मान के और उसकी पूजा करें। ठंडा पानी है, रात का भोजन रख रखा है। इधर मैंने दीपक जलाया है और इधर मैंने अगरबत्ती भी जलाई है। और ये मोली होती है, रोली मोली, उससे इसके वो मोली बांधते हैं, झूला डालते हैं, जो भी कहते हैं वो लगाया है। और मोट भिगोए थे शाम को। वो मोट बाजरी होती है, तो बाजरी 7 दान होते हैं, तो उनको भिगोते हैं। और ये लगा रही हूँ मैं काजल की बिंदिया। हाँ, मैं पिछली बार तो मंदिर गई थी, मैं अब की बार घर पे ही बैठ के पूजा कर रही हूँ, मंदिर नहीं जा पाई। तो हमारे ज़्यादातर यही होता है कि हम लोग मंदिर में नहीं जाते। गांव में रहते हैं ना, तो मेरी मम्मी के खेत में रहती है, तो वो खेजड़ी के नीचे पूजा करते हैं। और हमारे ससुराल में हम मंदिर जाते हैं, वहाँ पे मंदिर बना हुआ है। और इधर ही मैं पिछली बार तो मंदिर गई थी, अब की बार घर पे थी। तो बज रहे हैं सुबह के 9। जल्दी बनाना चाहिए, जल्दी पूजा करनी चाहिए। फिर भी जैसे जैसे होता है वैसे वैसे कर लेनी चाहिए। तो ये मैंने लगाया था ठंडा मोट, यानी रात के भिगोए हुए ठंडे पानी में मोट है। ये मानते हैं कि शीतला माता तक जो मोट वगैरह भिगोते ना, वो रह जाते हैं। ये है ठंडा दही। और उसके बाद में बीज का अंकुरित होना स्टार्ट हो जाता है। शीतला माता तक बीज का अंकुरित नहीं होता है। और ये रखे थे मैंने शक्करपारे, गुलगुले, पूरियाँ, और ये आलू चिप्स, ये दही था, ठंडा ठंडा पानी था, मोट था। ये सारी चीज़ें से मैंने शीतला माता के भोग लगाया। ये शीतला माता जैसे हमारे शुभ आई ना, वैसे सबके आना, ये मैं मांग रही हूँ माता से। और आप लोगों को मैंने बता ही दिया ना, वीडियो बहुत लेट में एडिट कर रही हूँ। तो मार्च के लास्ट दिन आएगा शायद, ये स्टार्ट मार्च में ही था। 20-25 दिनों का गैप आ गया है वीडियो में। तो अब रोज़ कंटिन्यू करने की करूँगी कोशिश। और मैं कर रही हूँ आरती करके, पूजा करके, जैसे जैसे मैं जानती हूँ, जैसे जैसे मैंने देखा है, सुना है, बस मैं वैसे करते जा रही हूँ। ये था घड़ा, पर घड़े की पूजा इसलिए नहीं की क्योंकि आपको मैंने रीज़न पहले ही बता दिया। और आज पूरे दिन हम ठंडा खाएंगे, ठंडा भोजन। और मेरी मम्मी कहती थी इसके बाद में ठंडा भोजन खराब हो जाता है। तो मैंने शीतला माँ की घर पे ही पूजा की है, क्योंकि मैं मंदिर तो जा नहीं पाई। और न्यू एक गड़ा भी लेके आए थे, और यहीं बैठ के पत्थर को भगवान की मूर्त मान के यहाँ रखे और उनकी पूजा की है। और ये भी कोई हुए मोट है, दही है, पूरी है, ये काजू कतली टाइप की खाजे हैं, ये गुलगुले हैं, चिप्स वगैरह है। ये पूरी सामग्री है, यहाँ पे पूजा की है। और हो गई मेरी पूजा। पीहू मेरा स्कूल गया है, आयुष्मान को छुट्टियाँ हो रखी, इधर ही है। तो अच्छे से हो गई हमारी पूजा शीतला माता की। हे शीतला माता, हम सबको खुश रखना, सदा हम पे ठंडा रहना। शीतला सप्तमी की पूजा हो चुकी है। शीतला माता की इधर रखा है मुकुट, और मेरा आयुमान इधर बैठा है, ये बैठी इधर।
चुकी है पूजा। कितना अच्छा रखा है मैंने पत्थर, लग रहा है भगवान का मंदिर ही है जैसे लग रहा है। और ये कपड़े वगैरह भगवान के मंदिर के जो मैं बिछा देती पूजा वगैरह करती हूँ, चुनरी वगैरह सब कुछ है। ये था खाना, ज़्यादा कुछ बनाया नहीं था, इतना ही बनाया था।